क्या भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच में वापस कम बैक करने लगी है जिसकी पहली इनिंग्स में वो 40 रन्स पर ऑल आउट होने की खिफ़्फ़त से दो चार हो चुकी है? क्या विराट कोहली की विकेट गिरने के बाद अब भारत की जो बैटिंग लाइन है वो संभल सकेगी और भारत को मज़ीद कितने रन्स करना होंगे कि वो ये टेस्ट मैच जीतने की ख्वाहिश कर सकें? भारतीय टीम एक ऐसी टीम के खिलाफ मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार है जिसके खिलाफ गुज़श्ता 36 सालों से अपने मुल्क में वो एक टेस्ट मैच भी नहीं हारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का होम ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई ज़्यादा शानदार है, जो आज तक अपने मुल्क में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हारी है और ये तमाम टेस्ट मैचेस गुज़श्ता सदी में हारे थे, यानी कि रवां सदी में एक भी टेस्ट मैच वो अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हारी है। 1988 में आखिरी बार भारत को अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद खेले गए 20 के 20 टेस्ट मैचों में वो न्यूजीलैंड के लिए नाकाबिले शिकस्त रही है। 20 में से 10 जीते हैं और 9 ड्रा किए हैं। ओवरऑल दोनों टीमों के दरमियान भारत में खेले गए 37 में से 17 मैचों में इंडिया ने और सिर्फ 2 में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की हुई है। इस तनाजुर के बाद अगर इस मैच की सूरत-ए-हाल देखें तो ये अनहोनी हुई है, क्योंकि भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई ज़्यादा शानदार रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के स्पिनर्स या भारत के मजमूई बॉलर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ उस कदर अच्छा खेल नहीं पेश कर सके जैसा कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पहले दिन पेश किया था, जब वो मेज़बान भारतीय टीम को 40 रन पर ऑल आउट करने में कामयाब हो गए थे और भारत के इन बॉलर्स ने राचिन रविंद्रा को सेंचुरी बनाने का मौका दिया, जो गुज़श्ता 12 सालों में भारतीय सरजमीन पर सेंचुरी करने वाला पहला कीवी बैटर बना है। तो इस सूरत-ए-हाल के बाद तो लगता ऐसा है कि शायद भारत के बॉलर्स ने ज़्यादा रन्स लीक कर दिए हैं एक ऐसी पिच पर जिस पर उनकी टीम 40 रन पर ऑल आउट हुई थी। उनके खिलाफ जो 402 रन्स का मजमूआ बना है ये बहुत बड़ा है। उसके जवाब में भारत ने किसी हद तक शानदार खेल का मुज़ाहरा किया है, जिसका इम्कान ज़्यादा था, क्योंकि भारतीय टीम अपनी होम कंडीशंस में कम से कम बैटिंग में भरपूर अंदाज में कम बैक करने की सलाहियत रखती है। लेकिन तीसरे दिन के आखिरी सेशन में जो विराट कोहली की विकेट गिरी है उसने किसी हद तक एक बार फिर भारतीय बैटिंग लाइन को परेशान कर दिया है। भारत के मुबस्सरीन, भारत के शायकीन एक बार फिर इस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं कि क्या इस सदी में हम पहली बार न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच हारने जा रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की तो मजमूई तौर पर 231 रन किए हैं, उनकी 3 विकेटें गिरी हैं। अभी मज़ीद 2 दिन का खेल बाकी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विराट कोहली, जो कि आखिरी 10 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 2 बार 50+ रन्स की हद पार कर सके हैं, आज वो 70 रन्स करने में कामयाब रहे। और उसके अलावा सरफराज खान, जो कि फ़र्स्ट क्लास में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, लगभग 70 की उनकी एवरेज है, 15 सेंचुरियाँ 14 फिफ्टियाँ कर चुके हैं, वो भी क्रीज़ पर मौजूद हैं। और उनको देखकर लगता है कि अगर उन्होंने 2 सेशंस खेल लिए तो भारत को किसी हद तक मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकाल लेंगे। लेकिन अब इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद अहम सवाल ये है कि भारत को मज़ीद कितने रन्स करना होंगे कि वो इस मैच में, जिसकी पहली इनिंग्स में वो 46 रन पर ऑल आउट हो चुके हैं, वो जीतने में कामयाब हो जाएं। अगर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीय टीम जब भी किसी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 150 से कम स्कोर पर आउट हुई है, उनमें से सिर्फ एक बार ही कोई मैच जीत सकी है, वरना दीगर तमाम मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसलिए भी ये एक मुश्किल टास्क होगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये है कि 231 रन पर खेलने वाली भारतीय टीम अब भी न्यूजीलैंड के मुकाबले में 125 रन पीछे है, यानी उनका खसारा पूरा करने के लिए मज़ीद 125 रन करना होंगे। और उन्हें अगर हराना है, क्योंकि अब पिच जो है वो टर्न लेना शुरू हो चुकी है, तो कम से कम 250 रन लाजमी होना चाहिए जिनका दिफा भारत के बॉलर्स कर सकें। और इसके लिए उन्हें मजमूई तौर पर मज़ीद 375 रन करने हैं, यानी कि मजमूई इनिंग्स में 600+ रन करने हैं। तब जाकर भारत का जो खेल है, भारत की जो गेम है बन सकती है, तब जाकर वो कम बैक कर सकती है। तो इसलिए भारतीय टीम एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में है, जो कि सदी में पहली बार न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपने होम टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 होने के दहाने पर खड़ी है। देखना ये है कि कल का जो पहला सेशन है
وہ سرفراز خان کیسا کھیلتے ہیں، اور سرفراز خان کے علاوہ جو باقی ان کے پلیئرز ہیں ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جب اب بیٹنگ پچ لگ رہی ہے جہاں پر اب فاسٹ بولرز کے لیے مدد کم ہے، کیونکہ پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولرز ہی نے انڈیا کی تمام وکٹیں گرائی تھیں، تو اس لیے اب کسی حد تک ان کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر پچ ایسی ہو جہاں پر اسپنرز کے لیے مدد درکار ہو تو وہاں پر نیوزی لینڈ کے اسپنر کام نہ کر سکیں، اس لیے انہیں مزید 375 رنز بنانا ہے، تب جا کر وہ میچ جیتنے کی یا میچ میں واپس آنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے۔ فی الحال دیکھا جائے تو آج کے کھیل کے بعد کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں واپسی کی جانب آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ میچ میں واپس آ چکی ہے۔